साहेब बोलिए सद्गुरुदेव की जय। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावह प्राणी। ये सद्गुण कहीं से आहूत नहीं करना है, ये सद्गुण आप में निहित है। इसलिए मोक्ष के 4 द्वारपाल कहे गए, शम, विवेक, ज्ञान, संतोष आदि। हर आदमी जानता है ये इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। एकाग्रता से उत्पन्न हो जाएंगे ये स्वतः ही प्रफुल्लित होते हैं भक्ति से। साहब भी कह रहे हैं 7 स्वर्ग अपि वर्ग, धरो तुला एक अंग, ताय सकल मिल नहीं तुले, जा क्षण लो सत्संग। 7 स्वर्ग अपि वर्ग, इससे भी ऊपर कुछ है। अगर सत्संग के एक पल से उसकी तुलना करें तो नहीं तुलेगा। इतनी बड़ी महिमा कही है सत्संग की। सब जानते हैं एक दिन दुनिया से जाना है, पर वो विचार नहीं कर पाते। विचार क्यों नहीं कर पाते? मन का उद्वेग है। छोटी छोटी बातों पर इंसान टेंशन लेता है। टेंशन क्यों ले रहा है? ये हीन भावना से, अज्ञान से उत्पन्न होता है, अविवेक से उत्पन्न होता है। ये अविचार, हिंसा, वासनाएं आदि ये मन से उत्पन्न होते हैं। तभी तो साहब वाणी में कह रहे हैं, संतो घर में झगड़ा भारी। क्या झगड़ा भारी? बड़ा झगड़ा है किसका? ज्ञान अज्ञान का, संतोष और तृष्णा का, विचार और अविवेक का। अनहद लूट हो तो घट भीतर, घट का मरम न जाना। इंसान इस शरीर के भेद को नहीं जान पा रहा है। भक्ति से सभी सद्गुण कैसे उत्पन्न होते हैं, आइए मैं बताता हूं। उदाहरण के लिए, एक आदमी उत्तेजित हो गया, किसी ने गाली दी, उसको मारने के लिए गया। चाहे हारा चाहे जीता, दोनों नुकसानकारक है। और कभी कभी आदमी इसी अज्ञान अविवेक के कारण किसी को मार देता है। देखिए, विचार नहीं किया। अगर थोड़ा विचार करता तो क्या बात थी। मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारा देश पूरा विशिष्ट लोगों को काफी इज्जत देता है, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे कोई हो। मैं यहां किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूं। एक पहलवान ने कुछ अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे पहलवान को मार दिया। वो काफी यशस्वी था, उसका काफी सम्मान था। अगर पहले विचार कर लेता तो बात खत्म नहीं हो जाती थी। किसको मारने के बाद मुकदमा चलेगा, मुझे आजीवन कारावास हो सकता है। क्या बात थी? इतना विचार कर लेता तो बात ही खत्म थी ना। इतना यश प्राप्त करने के कारण, एक अज्ञान अविवेक के कारण अपनी कितनी क्षति कर दी। इसलिए साहब ने हर एक शब्द बोलने पर एक बात बोली है। कहत कबीर सुनो भाई साधो। अरे सुनो और साधो। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप इससे समझ जाना। हमारे संस्था के 220 आश्रम है। मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि हम अमेरिका में भी हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, ब्रिटेन में। तो जब इतने आश्रम हैं तो कुछ अताताई क्या करते हैं, आश्रम की भूमि का अतिक्रमण करते हैं, वो उसको घेरते हैं।
मेरे सत्संगी कुछ उत्तेजित हो जाते हैं। अच्छा, ये काम 10-5 आदमी इकट्ठे होकर करते हैं, क्योंकि 220 आश्रम है, अलग अलग जगहों पर है, वहां सेवादार रखे हुए हैं, कुछ कमजोर है, कुछ बूढ़े भी हैं। तो आताताई उस जमीन और काफी जगहों को उन्होंने इस तरह हड़पा भी। उल्टा हमें कह रहे हैं कि लैंड ग्रैबर है, हमने किसी की जमीन नहीं ली। मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं विचार पर आपसे बात कर रहा हूं, वापस वहीं आऊंगा। ये प्रमाण क्या है? किसी भी तथ्य को सरलीकृत करते हैं प्रमाण। प्रमाण एक बहुत बड़ी चीज है। तो एक आदमी ने क्या किया, आश्रम की मेड़ को काट दिया। आजकल ये चीजें ज्यादा हो रही है, आप भी सुरक्षित रहो। कम से कम एक कोने से वो 4-5 फीट अंदर आ गया। 4 फीट अंदर आकर के वो करीब 30-40 फीट लंबाई में 4 फीट अंदर आ गया। एक उगे हुए पेड़ को भी कहा, ये मैंने लगाया था। सब जानते थे, गांव के लोग भी जानते थे कि इसने अतिक्रमण किया है। जब आदमी क्षुद्रता में आ जाता है तो उसका विवेक खत्म हो जाता है, तब वो विचार नहीं करता है। हमारे सत्संगियों ने कहा इसको हम मारेंगे, मैंने कहा नहीं, फिर तुम में और इनमें अंतर नहीं रह जाएगा। इससे हम फिर कानून से निपटेंगे, विचार से निपटेंगे। अभी आपने इनको मारा, मुकदमा हो जाएगा, आपको प्रमाणित हुआ तो जेल भी हो जाएगा। क्या फायदा इससे? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो फिर मैंने एक अभियान चलाया, कि सभी आश्रमों की पक्की 4 दीवारी करो, विवाद नहीं हो। 60-70 मुकदमे हो जाते हैं कभी कभी इन चीजों पर, फिजूल में। मैंने कहा भाई, तो कहीं कहीं कुछ लोग 1 बीघा दबाए, एक अभी काफी लोग दान भी देते। एक महात्मा थे 2, उनके पास 150 बीघा जमीन थी विविध जगहों पर, उन्होंने पूरी मुझे दे दी, मुझसे दीक्षा ले ली। वो मुझे कहने लगे, गुरुजी हमारा उत्तराधिकारी कोई नहीं है, हमने परिश्रम करके ये भूमि जो हमने प्राप्त की है, अब हम चाहते हैं कि हमारे न रहने पर इसका दुरुपयोग न हो, आप ले लो। ठीक है। इस प्रकार से मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि विचार करना है और नियम से। तो कहीं कहीं गम खाना और कम खाना हमेशा लाभदायक होता है। अपने लोगों को कहता हूं नहीं, ऐसा नहीं करना, ये अनचित है, इसमें तुम्हारा नुकसान होगा। तो इस तरह से इंसान, उस पहलवान ने अगर एक बार भी सोचा होता, ये विचार कितनी बड़ी ताकत है। सार्वजनिक स्थान पर अब क्रोध आ गया, अज्ञान आ गया ना, सार्वजनिक स्थान पर अपने साथियों से मिलकर के उस पहलवान को मार दिया। और प्रतिभाशाली पहलवान था, शायद आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा, सुशील कुमार। और राष्ट्र उससे बड़ा प्यार भी करता था, क्योंकि उसने पदक भी जीता था, उसे पुरस्कार भी मिला था, सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था, बहुत बड़ा पुरस्कार था। किसी कारणवश उसने अपने साथी पहलवान को बाकी साथियों से मिलकर के मार डाला। मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूं, जैसा कि टेलीविजन में देखा, लोगों और अखबार में पढ़ा। मैं नहीं कह रहा हूं अब, क्योंकि मेरे पास पुष्टिकरण नहीं है, जो देखा हुआ है वो बोल रहा हूं। अब वो कारागार में है, अगर वो एक बार भी सोचता, बस सोचने की तो बात है ना। अब यहां साहब क्या कर रहे हैं, मन में देख विचार, अगर एक बार भी सोचता, वाह, एक बार भी वो सोचता कि इसके बाद इसका परिणाम क्या होगा। निसंदेह सार्वजनिक स्थान पर घेर करके मारा गया, निसंदेह वो उजागर होगा। देखिए सब आदमी अंदर हो गए, उनमें से किसी ने भी विचार नहीं किया। शायद उन्हें समझाना चाहिए था,
इसका प्रतिफल बड़ा पीड़ादायक होगा, ये काम न करो। इस तरह कहीं 10-15 आदमी इकट्ठे होकर के हमारे आश्रम के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो वो 10-5 आदमी इकट्ठे हुए, हम तो 10-5 हजार भी इकट्ठे कर सकते हैं। अब यहां सवाल ये उठा, फिर उनमें हम में क्या अंतर रहेगा? साहब यहां एक शब्द कह रहे हैं, गाली आवत एक है, उल्टत होत अनेक। कहे कबीर ना उल्टिए, तो रहे एक की एक। अब कहीं कहीं ऐसे दबंग लोग भी घेर लिए, उनसे विवाद न करके मैं कहता संतोष कर लेता हूं। उनको रास्ता दिखाना, उन पर नियंत्रण करना बड़ी बात नहीं है। मेरे पास तो पूर्ण समर्पित लोग हैं, मेरी आज्ञा से कुछ भी कर लेंगे। लेकिन क्या हिंसा सिखाने आएंगे हम? नहीं। पर इस संतोष को कुछ लोग कमजोरी समझ लेते हैं, तो मन उत्तेजना करता लाता है, वहां भी विचार करना है। तू मन में देख विचार, बस विचार कई समस्याओं का समाधान निकाल देता है। इसलिए मोक्ष के 4 द्वारपाल है। विचार तो करो ना, एक दिन दुनिया से जाना है। जिनके हित पर लोक बिगाड़ा, आप जिनके लिए परलोक बिगाड़ रहे हैं, अंतकाल वो नाय सहाय। तो यहां प्रश्न आ रहा है, इस विवेक की उत्पत्ति साधु समागम और साधु महात्माओं के समागम से ही विचार रूपी प्रकाशमान दीपक ऐसे उत्पन्न होता है, जैसे बाग के सींचने से मनोहर उज्जवल पुष्प का गुच्छा उत्पन्न होता है। हर जगह साहब कह रहे हैं, मन में देख विचार, बस आप विचार तो करें ना। विष अमृत रहत एक संगा, मलिया गिर में रहत भुजंगा। मेरे पास एक आदमी आया, सत्संगी था मेरा। यहां अविवेक आपको क्या क्या बोलेगा, कैसे आपको भ्रमित करेगा मन, वो समझना। मुझे बोला, गुरुजी मेरे चाचे का लड़का, मेरे बाप ने एक पेड़ लगाया, बाप चला गया। मेरे चाचा और मेरा बाप भाई थे, अच्छे थे, लेकिन जो चाचा का लड़का है वो महत्वाकांक्षी है। वो कहता है ये पेड़ मेरा है। बोला साहब जी चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं ये पेड़ उसको नहीं दूंगा। बोला वो ज्यादा भाई है, मैं अकेला हूं, लेकिन साहब जी ये मेरी जान भी चली जाएगी, मैं इसको पेड़ नहीं दूंगा। अब सोचो, एक वृक्ष के लिए वो जान देने के लिए तत्पर हो गया। उसको मैं समझाया, तुम्हारा पिताजी भी पेड़ नहीं ले गया, चाचा भी पेड़ नहीं ले गया, आप भी नहीं ले जाएंगे, और आगे भी वो भी नहीं ले जाएंगे। संतोष कर लो। वाह, संतोष पर साहब ने कितनी प्यारी बात कही है। गोधन, गजधन, गाजधन और रत्न सब खान, और खान के रत्न हीरे जवाहरात मोती, गोधन गाय, गज हाथी, गाज घोड़ा आदि। गोधन, गजधन, गाजधन और रत्न धन खान, जब आए संतोष धन, सब धन धूर समान। सच्चा धनी सो मानिए जो नित्य ही संतुष्ट हो। मैं आपको फिर एक उदाहरण दूंगा। संतोष तो रखना होगा, ये संसार है, कलयुग है। यहाँ अगर कोर्टों में जाकर देखोगे तो 2 मुकदमे हैं, तीसरा बहुत कम है। यहां तो छेड़ाछाड़ी बलात्कार का झगड़ा है बस, दूसरा पारिवारिक झगड़ा है जमीन जायदाद का। बाकी चोरी चंडाली के मुकदमे हैं, लेकिन बड़े कम है। तो इस तरह से मेरा यह अभिप्राय है, जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। अब साहेब वाणी में क्या करे, सच्चा धनी सो मानिए जो नित्य ही संतुष्ट हो। कभी कभी आदमी इस विचार का साथ नहीं लेता। विचार आपके पास है, ज्ञान आपके पास है, कहीं से आहूत नहीं करना है, श्रम आपके पास है। तो बंधुओं,
इस तरह सत्संगत को, ये सत्संगत और साधु संग अज्ञान रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए दीपक के समान है। हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य की किरण के समान है। हाँ, बिना सत्संग विवेक न छुप होए। मुझे एक लेक्चरर पीएचडी है कहने लगा, गुरुजी सत्संग का अभाव अभी अनुभव होता है मुझे, क्योंकि आमतौर पर मैं सत्संग में प्रश्नोत्तरी भी करता हूं, लेकिन लाइव प्रोग्राम में मैं एक बंद कमरे में बैठा हुआ हूं। मेरे सामने सिर्फ एक लड़का है जो ऑपरेट कर रहा है और कोई नहीं है, बाकी दीवारें हैं। जब मैं पब्लिक के बीच होता हूं मेरी अंग भंगमाएं, भाव वृत्तियां कुछ अलग होती है। इस समय जो मैं बोल रहा हूं ये कुछ अलग है, और जब मैं लोगों के बीच बोलता हूं उस समय मुझे लगता है कि सब लोग मेरे सामने बैठते हैं। मैं उनकी अंग भंगमाएं और भाव को भी पढ़ता हूं। हालांकि अभी भी मेरे प्रवचन को बहुत लोग सुनते हैं। मैं देखा मेरे एक भजन को 5 लाख लोगों ने सुना, मेरा सत्संग 1 लाख कुछ लोग भी सुनते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष की बात अलग होती है। उस समय मैं प्रश्नोत्तरी भी करता हूं, इससे लोगों में जिज्ञासा होती है कि हम प्रश्नों का उत्तर दें। तो वो अध्यापक मुझे कहने लगा सत्संग का अभाव खलने लगा है। अब मैं सत्संग क्यों नहीं कर रहा हूं? इसलिए नहीं कर रहा हूं, कोविड-19 के कारण से थोड़ी बंदिश है, भीड़ नहीं इकट्ठी करना है। तो सत्संग, बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी, यही बात वशिष्ठ जी राम जी को बोल रहे हैं। आप सोचे तो सही, मैं शास्त्र संगत बात बोलता हूं। अगर मैंने ये कहा कि आपका बैरी मन से बड़ा कोई नहीं है, तो महर्षि वशिष्ठ ने राम जी को जगह जगह पर बोला है कि मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा बैरी है, ये जगत मन से उत्पन्न होता है। हे राम, तुम्हारी कल्पनाओं के कारण से संसार का अस्तित्व तुम्हें अनुभव होता है। इसलिए सत्शास्त्रों के अध्ययन से भी एक ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है कि महापुरुषों ने अपने विचार कैसे कैसे सामने रखे। आगे कह रहे हैं, मनुष्य को उचित नहीं कि क्षण भर के लिए सत्संग को त्यागे। मैं देखता हूं सत्संग की एक आप में लत डालो, आप में एक हैबिट डालो, एक जिज्ञासा अपने अंदर उत्पन्न करो जानने की। आपको नित्य कुछ नई चीजें सुनने को मिली। बड़ाई के लिए नहीं बोलता हूं। मेरा सचिव है, बैंक मैनेजर, गोंडा का है, भानु प्रताप सिंह। उसने मुझे एक बात बड़ी प्यारी बोली। बोला, गुरुदेव, किसी इंसान के साथ 4-8 दिन रहने के बाद में उस आदमी की गहनता का आभास हो जाता है। हम उसकी पूरी गहराई को नाप लेते हैं। ये बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं। जैसा उसने, वो मेरा प्रवचन सुन रहा होगा वहां, बोला, लेकिन आपके साथ मुझे बहुत लंबा टाइम हो गया, जिज्ञासा शांत नहीं हुई। नित्य कुछ ऐसी चीजें आप बोलते हैं जो अनसुनी है। इसलिए अगर एक महात्मा कंसंट्रेट है, वो बातचीत कर रहा है, तो वो उसकी बातचीत उसकी अपनी नहीं होती है। इसका उदाहरण देता हूं। वो प्रभु की तरफ से निकली हुई वाणी होती है। अलग पुरुष की आरसी संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को तो इन्हीं में लख ले। वाह, आरसी दर्पण को कहते हैं। इस पर आगे बोलूंगा। आपने कई बार देखा होगा, मैं सत्संग से पहले एकाग्र हो जाता हूं, आंख बंद करता हूं, अपने इष्टाविष्ट से प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, मैं जो कुछ बोलूं सत्य ही बोलूं, और आप मुझे वो चेतना देना जिससे मैं बिल्कुल साफ बोलूं, इसमें अशुद्ध न हो। और ये प्रवचन ही जीव कल्याण के लिए सबसे बड़ा साधन है। तो
संभवतः वो उन ताकतों से अपने ध्यान को जोड़ता है और ये सूरत के तार से जोड़ लेता है उस चीज को। बस मैं सूरत पर ही तो ज्यादा बातचीत कर रहा हूं। बोला मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई, मैं उबा भी नहीं हूं। ओवा बोला आपको 45 साल सुनने के बाद भी मेरी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई है। ये सत्संग का ये प्रभाव है। कथा और सत्संग में एक बहुत बड़ा अंतर है। कथा तो एक कहानी है जो सुनी हुई है, उसमें हमारा मस्तिष्क काम करता है। सत्संग में हृदय का उद्गार निकलता है। आप, मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुजी जब आप पढ़कर बोलते हैं वो उतना हमें आकर्षित नहीं लगता है, जो आप साफ बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं वो अति प्रिय लगता है। मैं बोला हाँ, इसमें क्या होता है, जब मैं पढ़कर बोल रहा हूं तो मेरा कंसंट्रेशन इस वाणियों में भी आ गया, मेरा कंसंट्रेशन तब आप तक पूरा नहीं पहुंचा। मैं इस तथ्य को एक अलग तरीके से भी बोलता हूं। मैं बोलता हूं जो वक्ता एक कागज पर लिखी हुई बात, उसका कंसंट्रेशन वहां है और पढ़कर बोल रहा है, ऐसे ही कुछ बहुत राजनेता है, मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूं, उनका नाम नहीं ले रहा हूं, वो 4 लाइन भी बिना पढ़े नहीं बोल सकते हैं। वो स्पीच प्रभावशाली नहीं होती है, क्योंकि सत्संग में एक चेष्टा होती है, सिर्फ जबान नहीं बोलती है, अंग भंगिमाएं भी बोलती है। देखो मैंने आपको बताया था ना बॉडी लैंग्वेज, इसमें बड़े ट्रिप्स है। हालांकि ये किताब तो मुझे अभी मिली है, थोड़े दिन हुए किसी ने दी। इसमें बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा महात्म था। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं, बड़ाई के लिए नहीं। बंबई में मैं एक हाल में सत्संग कर रहा था, तो सत्संग के समय कुछ बाद में कुछ लोग बंदगी करते हैं, कुछ चढ़ाते भी कुछ है, वो उनकी अपनी इच्छा होती है। तो कोई ना कोई बैठता है मेरे पास में। एक आदमी बंदगी करके जब जा रहा था, जो आदमी मेरे साथ बैठा था उसने मुझे एक बात कही, बोला गुरुजी ये आदमी जो अभी गया ये बहुत बड़ा फिल्म निर्माता हैं। अभी मुझे उनका नाम जबान पर नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं फिल्में तो देख ही नहीं रहा हूं। मैंने उस सज्जन को बुलाया, मैंने कहा आप फिल्म निर्माता हैं? बोला जी हाँ। फिल्में बनाते हैं? बोला जी हाँ। मैंने बोला अगर मैं किसी को आपके पास, आपको तो काफी काम पड़ते हैं लोगों से, भाई उसमें कोई दासी का काम करता है, कोई हीरोइन का काम करता है, फिल्मों में कुछ और कार्य करते हैं, तो मैं किसी को आपके पास भेजूं फिल्मों में काम करने के लिए, काम दे दोगे? बोला आप भेजेंगे जरूर दूंगा। सही में उनके पास काफी काम होते हैं, कभी कभी भीड़ दिखानी पड़ती है फिल्मों में, तो हायर करते हैं वो लोगों को। मैंने परिहास के भाव से एक छोटी बात बोली उसको। मैंने बोला क्या मुझे भी किसी फिल्म में छोटा मोटा रोल दे सकते हो क्या? हालांकि मैं फिल्मों में तो जाना नहीं था, हालांकि ये भी फिल्म है जो आप देख रहे हैं। उसने कहा आपको, आप एक ग्रेट आर्टिस्ट है। मैंने बोला मैं रंगमंच पर भी काम नहीं किया, किसी थिएटर में भी काम नहीं किया, मैं और कहीं जगह भी काम नहीं किया, कोई नाटक में मैं शामिल नहीं हुआ, मैं एक सन्यासी हूं, तो भाई मैं आर्टिस्ट कहां से हुआ? बोला हमें फिल्मों में काम कराने के लिए अभिनेता को 10 बार समझाना पड़ता है कि इस वाक्य को ऐसे बोलना है और उस समय तुम्हारी अंग भंगिमाएं ऐसी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज ऐसी करनी है। उस बड़े बड़े कलाकार, उन्होंने बड़े बड़े कलाकारों का नाम लिया, वो भी अटकते हैं। महाराज आपकी जबान सिर्फ नहीं बोलती है, आपकी जबान के साथ आपकी आंखें भी वही बोलती है और आपके हाथ भी वही बोलते हैं, आपकी आंगिक चेष्टा भी वही नेचुरल होती है। वाह! मुझे हाँ,
आप फिल्मों में कुछ देखते होंगे, कुछ अभिनेता अभिनेत्रियां अधिक रोती है, तो जब वो रोती है, माम लगाया या कुछ ऐसा केमिकल, आंसू तो आते हैं, अंग भंगमाएं उदासी वाली नहीं होती है, तो वो मजाक लगता है। ऐसा लगता है जैसे रोने का नाटक हो रहा है, वो गंभीर नहीं लगता। बोला आपकी हर अंग भंगमा, जो वाक्य आप बोल रहे हैं उसको अलंकृत करती है। क्षमा चाहता हूं, अपने मान के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर आपकी जबान बोल रही है सुख की बात, तो आपकी आंखें भी उस समय सुखमय हो जाती है, आपके हाथ भी वैसे ही हो जाते हैं, आपकी पूरी बॉडी वैसा ही बोलती है। ये बहुत बड़ी आर्ट है, चाहे आप फिल्मों में काम किया या नहीं किया। और आगे वो क्या बोला, मैं बड़ा हैरान हो गया। वो मुझे बोला यही कला देखकर मैं आपसे दीक्षा लिया। मैं बोला मेरे तत्व ज्ञान को नहीं देखा आपने? बोला गुरुजी तत्व ज्ञान अपनी जगह थी, लेकिन जो आप बोलते हैं वो पूरी, वो बच्चा भी ऐसा करता है, पता है, वो वाणी स्पष्ट नहीं बोल पाता है। मैं पेशे से अध्यापक भी हूं, तो वहां तो अध्ययन कराना होता है बच्चों को, तो अध्यापक को तो बोलना ही होता है। तो बच्चा क्या करता है, अपनी अंग भंगमाओं से वो अपना भाव रखता है। उसको अभी व्याकरण नहीं आता है, लेकिन ये एक लैंग्वेज है, बस बॉडी लैंग्वेज में इसी पर ही तो उन्होंने जोड़ दिया है कि सिर्फ जबान नहीं बोलती है, आपकी आंगिक चेष्टा, इसको हिंदी में कहते हैं आंगिक चेष्टा। और जब अध्यापन में बीटीसी बीएड में पढ़ाते हैं तो उसमें यही सिखाते हैं, पहले बोध है मुझे, कि अध्यापक पढ़ाने के समय अप्रासंगिक आंगिक चेष्टा न करे, जैसे बार बार न करे। इससे विद्यार्थी में झीक उत्पन्न होगी, अनर्थक न बोले और विचार करके बोले, सुस्पष्ट बोले। तो कहने का ये मतलब है तत्व ज्ञान अनंत है। अब यहां पर साहब क्या बोल रहे हैं, 4 माह जिम बरसे में हा एतत् शब्द कथा विद्या। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बचपन में कहीं फिल्म देखी होगी, दिलीप कुमार ने बहुत कम फिल्में बनाई, बहुत कम, पर बहुत बड़ा अभिनेता था। वो 5-6 फिल्में एक साथ नहीं करता था। वो क्या करता था, जिस फिल्म में रोल करना है अपने को उसमें ढा देता था पूरा। उसने 60 फिल्में शायद काम की, अभी उन्होंने शरीर छोड़ा है। वो उस अभिनय में अपने को ढा लेता था। इसलिए एक महात्मा जब बोलता है तो उसका अंतःकरण भी वैसा ही होता है, उसका मस्तिष्क भी वैसा ही होता है, उसकी आंगिक चेष्टाएं भी वैसी होती है, वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। उदाहरण के लिए, मैंने एक पुराना मकान तोड़ा, उसकी छत गिरने जैसी थी, ठीक बनाई। उसमें कुछ लोग रहते थे, तो एक बच्चा आया, मुझे कहा टूट गया, टूटा। मैंने कहा क्या? तो उसने उस आदमी का नाम लेके बोला टूटा कर, यानी जहां वो रहते थे वो टूट गया। पर उसकी आंगिक चेष्टाएं थी, इसका मतलब है बॉडी लैंग्वेज बचपन से ही है, नेचुरल है। मैंने 3 दिन पहले ही आपको एक बात बताई थी। एक बिल्ली बैठी हुई थी, मैं बगीचे में गया था सेब का बगीचा देखने के लिए, तो वहां चौकीदार है, उसने कुर्सी पर एक कुशन रखा हुआ था कंफर्ट बैठने के लिए, मैंने भी रखा हुआ है। मैं ज्यादा कंफर्ट लाइफ नहीं जीता हूं, जो संसार में ज्यादा सुख ढूंढता है आत्मनिष्ठ नहीं हो सकता। तो बिल्ली बैठी थी, मेरे सहायक ने बिल्ली को कहा, बिल्ली समझ गई कि ये मुझे उठाना चाहते हैं। वो बड़े आराम से बैठी थी, बहुत आराम से बैठी थी। वो थोड़ी उठी कि भाई अभी ये डांट रहा है, उठ के जाऊं। देखो, उसने आवाज के साथ आंगिक चेष्टा में अपना रूप भी भयंकर बनाया, मेरे कार्यकर्ता ने, बिल्ली को डराने के लिए। बिल्ली आधी उठी, पर वो उठना नहीं चाह रही थी, थकी हुई थी या कुछ कारण था। मैंने उसे संकेत दिया, बैठो बैठो बैठो। आप मानेंगे, वो बैठ गई, तो बैठ गई। फिर मैंने देखा आम के पेड़ के नीचे
पक्षी पानी पी रहे थे कहीं थोड़ा, उन बेचारों को तो शुद्ध जल मिलता नहीं है। मेरा एक आदमी आगे गया, उड़ गए, दूर बैठकर देखने लगे। मैं वहीं खड़ा हुआ, मैंने कहा आओ पी लो। मानेंगे वो पानी पिए, वो पानी पिए। तो ये आंगिक चेष्टाएं होती है, इसमें भाव अभिव्यक्ति बड़ी सहज होती है। मैं एक उदाहरण देता हूं। कहता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोई, वह कहनता वह जान दे जो न गहनता हो। जो इंसान जिन विचारों को व्यक्त कर रहा है उनका अनुकरण खुद कर रहा है, उसका बड़ा प्रभाव होगा। एक उदाहरण देता था। एक राजा था, उसको संतान नहीं थी। संतान के लिए अपने मार्गदर्शक गुरु के पास वो प्रार्थना किया कि अब चौथापन आने वाला है, मेरा उत्तराधिकारी कोई नहीं है, आप कृपा करो, मुझे एक पुत्र रत्न दो। महात्मा ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे दिया। बेटा हुआ। अच्छा जी, क्या था, बच्चों को आप ज्यादा मीठा भी न खिलाएं, हानिकारक है। वो लड़का गुड़ खाता था, राजकुमार। थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, गुड़ खाने की वृत्ति नहीं छोड़ रहा था। शरीर में शुगर बढ़ गई। जब भी शुगर बढ़ जाएगी तो आपका शरीर क्षीण और दुर्बल होता जाएगा। लाख मना करने के बाद भी बालक मीठा खाना नहीं छोड़ रहा था। राजा रानी बड़े चिंतित थे, वो छिपकर भी खा लेता था। अंतोगत्वा वो उसी महात्मा के पास, जो उनके संरक्षक थे, जाकर प्रार्थना की। बच्चे को भी ले गए। बोला महाराज, ये आपकी कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, ये इसे शंकरा रोग हो गया, शुगर, और इसकी विकास ही नहीं हो रहा है, गुड़ खाना नहीं छोड़ रहा है, मीठा खाना नहीं छोड़ रहा है। महात्मा ने बच्चे की तरफ देखा विहंग दृष्टि से। राजा को कहा ठीक है, इनको कल ले आना। महात्मा ने कहा इस बच्चे को कल ले आना। राजा पुनः कल बच्चे को लेकर महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा ने बच्चे को कहा देखो बेटे, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और तुम गुड़ खा करके इस काया को नष्ट कर रहे हो, कौन सी बात है? और खाने के अच्छे मेवे फल फ्रूट है, एक गुड़ के कारण से तुम्हारा पूरा शरीर क्षीण जीर्ण हो रहा है, इसलिए गुड़ नहीं खाना है, ये हानिकारक है, अमाशय आदि सब चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा है और वाइटल ऑर्गन ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए बेटे गुड़ खाना बंद कर दो आज से। उसने कहा ठीक है महाराज, छोड़ दिया, आज से कभी नहीं खाऊंगा। राजा रानी ने महात्मा से पूछा महाराज यही बताना था तो कल ही क्यों नहीं बता दिया था, आज क्यों बुलाया? बोला मूर्खो, कल मैं खुद गुड़ खा रहा था, कल मैं खुद गुड़ खा रहा था। अगर मैं यही बात इसको कल बोलना था तो मैं अंदर से संकुचित भी होना था खुद, और बच्चा भी सोचना था खुद तो गुड़ खा रहा है, मुझे मना कर रहा है। इसलिए मैंने रात भर संकल्प किया आज के बाद गुड़ कभी नहीं खाऊंगा, आज के बाद मैं फिर कभी गुड़ नहीं खाऊंगा, मैंने ये संकल्प किया। इसलिए आज मेरी वाणी में मेरे विवेक से वो ताकत उत्पन्न हुई, इससे इस पर प्रभाव पड़ा। यहां साहब ने एक बड़ा सटीक शब्द कहा, वाह, कहनता तो बहुते मिले, अरे कहने वाले तो बहुत मिलते, गहनता मिला ना कोई। अरे लेकिन जो कह रहा है उसका ग्रहण करने वाला नहीं होता है कोई भी, वो खुद जो कह तो रहा है पर अमल खुद नहीं कर रहा है। कहनता तो बहुते मिले, गहनता मिला न कोई, वह कहनता बह जान दे जो न गहनता होए। जो गहनता नहीं है उस गहनता को बह जाने दो, किसी काम का भी नहीं है। इसलिए महापुरुष जिन चीजों को कह रहे हैं, अगर मैं आपको त्याग की बात कर रहा हूं, मैंने त्याग किया तब आपको कह रहा हूं,
आत्मानुभव की बात कर रहा हूं, बड़े वजन से कह रहा हूं। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, अहंकार नहीं समझना। मैं सिर्फ बात नहीं बोलता हूं, मैं सिर्फ सत्संग नहीं करता हूं, मैं सत्संग में अपनी बात आप में फीड करता जाता हूं। वो आपके पास शब्द हमेशा रहेंगे। जब भी आप त्रुटि करेंगे वो शब्द आपके सामने आएंगे मेरे। उदाहरण के लिए, किसी भी फल को खाकर ऊपर से पानी कभी नहीं पीना, बहुत हानिकारक है। इतनी गैस बन जाएगी आपको कि पूछो मत। अब अगर आप कभी फल खाकर पानी पियोगे, मेरा ये शब्द घूमकर आपके पास आ जाएगा, आ जाएगा। वो अमल करे, अनुकरणीय होता है महापुरुषों के शब्द। मैं तो दासानुदास हूं। तो इस प्रकार से साहब ने अपनी वाणी में एक सटीक चीज कही। वो खुद माया को त्यागते हैं, वो खुद विकारों को त्यागते हैं, वो खुद लोभ को त्यागते हैं, तब आपको ये प्रेरणा देते हैं। वो खुद अनुकरण कहते हैं, करते हैं, तब आपके सामने रखते हैं। वाह क्या बात है साहब की। गहनता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोई, वह कहनता वह जान दे जो न गहनता होए। इस तरह से उन महापुरुषों के संग से, सत्संग से बहुत बड़ा लाभ है। पहला तो प्रत्यक्ष गुरुजनों के दर्शन होते हैं, दूसरा उनकी वाणी अनमोल होती है, वो आपके अंदर फीड करती है, तीसरा उस पर अमल करने की वो ताकत अपनी अनुकंपता से देते हैं। अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहब।